सोलापुर गांव में लखन अपनी पत्नी माला और बेटी मिश्री के साथ रहता था। लखन गांव में एक अमीर सेठ के खेत पर काम करता था। एक बार लखन ने सेठ के खेत पर फूलगोभी की फसल लगाई, लेकिन सारी फसल रातों रात कहीं गायब हो गई। अब लखन क्या करेगा? जानने के लिए देखिए जादुई फूलगोभी की कहानी। लखन सुबह सुबह सेठ के खेत पर जाने के लिए घर से निकलता है। माला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम खाना बना कर रखना। ठीक है मिश्री के बाबा। इस बार सेठ जी के खेत में फूल गोभी की फसल अब तक की सारी फसलों से अच्छी हुई है। फसल काटकर जब सेठ जी के पास ले जाऊंगा तो सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है सेठ जी मुझे कुछ इनाम भी दे दें। ऐसा सोचता हुआ लखन सेठ के खेत पर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर दुख और डर से पसीने आने लगे, क्योंकि सेठ का खेत खाली था। फूलगोभी की फसल रातों रात कहीं गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी फसल लगी ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ खिली खिली फूल गोभी की फसल मुस्कुरा रही थी, अचानक से फसल गायब कैसे हो गई? सेठ जी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। लखन दौड़ता हुआ वापस अपने घर जाता है। माला को सारी बात बताता है। उसकी बेटी मिश्री भी सारी बात सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक रात में फसल कहाँ चली जाएगी? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? अगर किसी ने फसल की चोरी की होती तो कम से कम खेत पर फसल के नामो निशान तो होते, लेकिन खेत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां कभी कोई फसल थी ही नहीं। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम वहां चलकर देख लो। माला और मिश्री लखन के साथ खेत पर जाते हैं। खेत की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लखन ने उन्हें बताया था। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जादुई शक्ति ने किया है। जिसने भी किया हो, लेकिन सेठ जी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? माला और लखन दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां सेठ आ जाता है। सेठ ने जब अपने खेत की ओर देखा तो उसने सोचा कि लखन ने फूलगोभी की फसल काट ली है। वाह लखन, तुमने फूल गोभी की फसल काट कर खेत की जुताई भी कर दी। जी जी मालिक। सारी फूल गोभियां कहाँ है? मालिक, फूल गोभियों को मैंने अपने घर में रख दिया है, अभी उन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। ठीक है, तुम शाम तक मुझे पैसे लाकर दे देना। ठीक है मालिक। सेठ वहां से चला जाता है। ये आपने क्या किया? आपने सेठ से झूठ क्यों बोला? अगर मैं सेठ को सच सच बता देता तो क्या वो मेरी बात पर यकीन कर लेता? नहीं करता ना। लेकिन अब आप उसे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक रास्ता है। क्या क्या रास्ता है? मुझे बताओ। हम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इससे तो सेठ हमें चोर और धोखेबाज समझेगा। सेठ हमें चोर और धोखेबाज तब भी समझेगा जब हम उसे पैसे नहीं देंगे। हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे तो है नहीं, हम सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? लखन को माला की बात ठीक लगती है। माला, तुम ठीक कह रही हो। चलो हम इस गांव से कहीं दूर चलते हैं, लेकिन हमें यह काम चुपके से करना होगा, कहीं सेठ को खबर न लग जाए। लखन और माला वहां से जाने लगते हैं। माला मिश्री को अपनी गोद में उठा लेती है। वो देखती है कि मिश्री के हाथ में गोभी का एक छोटा सा फूल है जिससे वो खेल रही है। इस फूल गोभी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा कहकर वो मिश्री के हाथ से गोभी का वो छोटा सा फूल लेकर जमीन पर फेंक देती है। माला ने जैसे ही गोभी का वो फूल जमीन पर फेंका, वहां वो ढेर सारी फूल गोभी बन गया। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। माला उन फूल गोभी में से एक गोभी उठाकर फिर से जमीन पर फेंक देती है और वो एक फूल गोभी ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाती है। मिश्री के बाबा, ये तो जादू हो रहा है। आज सुबह से न जाने क्या हो रहा है, हर बात जादू ही लग रही है। यकीन करना नामुमकिन सा लग रहा है। ये सब जादुई फूल गोभी लगते हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये कौन कर रहा है? जो भी कर रहा हो हमारा भला ही कर रहा है। लखन और माला एक एक फूल गोभी उठाकर जमीन पर फेंकते जाते हैं और वो ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाता। ऐसा करते करते सारा खेत फूल गोभी से भर जाता है। लखन सारी फूल गोभी टोकरी में भर लेता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ लखन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लखन, मैं फूल गोभी बोल रही हूँ। फूल गोभी? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई फूल गोभी हूँ। जादुई फूल गोभी? हाँ, मैं जादुई फूल गोभी हूँ। मुझे बेचने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मुझे क्या बताना चाहती हो जादुई फूल गोभी? मुझे बेचने से पहले मेरा एक फूल अपने पास रख लो। तुम्हें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर मेरे एक फूल को जमीन पर फेंक देना। तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि सुबह जब मैं खेत पर आया था तो सारी फूल गोभियां कहाँ गायब हो गई थी? मैंने सारी फूल गोभियों को जादुई फूल गोभी बनाने के लिए अपने पास गोभी लोक में बुलाया था। क्या कहा? गोभी लोक? हाँ, गोभी लोक, जहाँ मैं रहती हूँ। मैंने सारी फूल गोभियों में जादू भर दिया है। तुम जिस चीज की इच्छा करके इन्हें जमीन पर फेंकोगे, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। लखन, कल मैं इन फूल गोभियों से मिलने के लिए गोभी लोक से धरती पर आई थी। तब मैंने
तुम्हें माला से बात करते हुए सुना था। मिश्री के बाबा, हम कब तक इस तरह से सेठ के खेत में काम करके जैसे तैसे गुजारा करेंगे? सेठ तो वादे के मुताबिक पैसे भी नहीं देता है। मिश्री बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह ये सब कैसे हो पाएगा? काश हमारा खुद का खेत होता तो हमें नौकरों की तरह थोड़े पैसों के लिए दूसरे को खेतों में काम नहीं करना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो माला, लेकिन तुम तो जानती हो कि खुद का खेत खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई फूल गोभी। अब इन गोभियों को बेचने के लिए मुझे बाजार जाना होगा। ठीक है। लखन, माला और मिश्री तीनों फूल गोभी लेकर घर आ जाते हैं। लखन एक जादुई फूल गोभी घर पर रखकर बाकी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वो सारी फूल गोभी बेचकर शाम होने से पहले पहले सेठ को पैसे दे देता है। जब वो घर लौटता है, माला खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। माला उसे खाना लाकर देती है। ये क्या, आज खाने में फिर सूखी रोटी और प्याज? सब्जी बनाने के लिए पैसे कहाँ हैं? ना तो घर में तेल है न मसाले। लेकिन हमारे पास जादुई फूल गोभी तो है। क्या तुम्हें याद नहीं जादुई फूल गोभी ने क्या कहा था? हाँ, यही कि हमें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर गोभी के एक फूल को जमीन पर फेंक देंगे तो हमें हमारी मनचाही चीज मिल जाएगी। देखते हैं कि उस फूल गोभी की बात कितनी सच है। क्या वो हमें फूल गोभी के अलावा दूसरी चीजें भी दे सकती है? लखन जादुई फूल गोभी को हाथ में लेकर मन में सोचता है कि हम तीनों को खाने के लिए भरपेट पकवान मिल जाते तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर वो फूल गोभी को जमीन पर फेंक देता है। तुरंत वहां पर पकवान से भरी 3 थालियां आ जाती हैं जिसमें खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई, रायता सब होता है। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा खाना तो शादियों में खाने को मिलता है। देर किस बात की है, चलो खाना खाते हैं। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। बाबा, क्या जादुई फूल गोभी मुझे नए कपड़े और नए खिलौने भी लाकर देगी? हाँ मिश्री बेटी, जादुई फूल गोभी हमें सब कुछ लाकर दे सकती है। लखन ने जादुई फूल गोभी से मिश्री के लिए नए कपड़े और नए खिलौने मांगे। जादुई फूल गोभी ने वो भी दे दिया। मिश्री के बाबा, क्यों ना हम जादुई फूल गोभी से पैसे मांगकर खुद का खेत खरीद ले? तुम ठीक कह रही हो माला। लखन जादुई फूल गोभी से खेत खरीदने के लिए पैसे मांगता है। जादुई फूल गोभी उसे पैसे दे देती है। अब लखन अपने लिए बड़ा सा खेत खरीद लेता है, लेकिन जब वो सेठ को बताता है कि अब वो काम पर नहीं आएगा तो सेठ बहुत नाराज होता है। वो अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर लखन पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा है। सेठ के आदमी पता लगाते हैं और सेठ को सारी बात बता देते हैं। जिस लखन के पास भरपेट 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने खेत कैसे खरीद लिया? इतना ही नहीं मालिक, लखन का खेत आपके खेत से भी बड़ा है। ये बात सेठ को हजम नहीं होती। सेठ रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वो सेठ लखन के खेत पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि लखन ने अपने खेत में फूलगोभी की फसल लगाई थी। सेठ ट्रैक्टर से सारी फसल को रौंद देता है, लेकिन फूलगोभियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। थककर वो एक जगह खड़ा हो जाता है और फूलगोभियों को घूरने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं फुसफुसाकर बातें कर रही हैं। कौन है यहाँ? सेठ अपनी जान की खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। सेठ को लगता है कि खेत में चुड़ैलों का वास है। वो डर कर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही फूलगोभियां हंसने लगती हैं। अब सेठ यहाँ कभी नहीं आएगा। हमने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो लखन की फसल को बर्बाद करने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। सेठ ने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। जादुई फूलगोभी की मदद से लखन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मिश्री स्कूल जाने लगी। उन्होंने रहने के लिए पक्का घर बनवा लिया। लखन अब पैसे वाला बन गया। गांव के लोग उसे लखन सेठ और माला को सेठानी कहकर बुलाने लगे। सोनू के पिता मोहन एक गरीब किसान थे। वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। सोनू को करेले बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य जी ने उसे रोज करेले का जूस पीने की सलाह दी। अब सोनू क्या करेगा, ये जानने के लिए देखिए जादुई करेले की कहानी। सोनू की माँ सुनीता करेले की सब्जी बना रही थी। ये देखकर सोनू का जी खराब हो गया। माँ हर दूसरे दिन करेले बना देती है। मैं करेले नहीं खाऊंगा। अगर माँ से कहा तो वो समझ जाएगी। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सोनू थोड़ी देर सोचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैं खाना नहीं खाऊंगा। सोनू, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। जब भी मैं करेले बनाती हूँ तू करेले नहीं खाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है। बेटा, करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। माँ, करेले ना बहुत ही कड़वे होते हैं, मुझसे नहीं खाए जाते। तुम मेरे लिए गीले चावल बना दो, मैं वही खा लूंगा। ठीक है, मैं तेरे लिए गीले चावल बना देती हूँ। सुनीता खाना बनाती है। थोड़ी देर के बाद मोहन घर आता है।
आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने भरवा करेले बनाए हैं। आपको भरवा करेले पसंद है ना? गरम गरम चावल के साथ खा लीजिए। तुम और सोनू खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है सोनू के बाबा, करेले देखते ही आपकी भूख बढ़ जाती थी और आपको भूख नहीं लगी? सब ठीक तो है ना? सोनू की माँ, मैं कई सालों से दूसरों के खेतों में काम कर रहा हूँ। कभी हमारे पास भी अपना खेत था। पिताजी की बीमारी के कारण हमें अपना खेत गिरवी रखना पड़ा, लेकिन न तो हम पिताजी को बचा पाए और न ही खेत को। अब दूसरों के खेतों में काम करना बुरा लग रहा है। लोग नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं, पूरे पैसे भी नहीं देते। भगवान पर भरोसा रखिए सोनू के बाबा, भगवान बहुत दयालु हैं, वे सब ठीक कर देंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मोहन हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर वो फिर काम पर निकल जाता है। सुनीता और सोनू भी खाना खाकर आराम करने लगते हैं। सुनीता की आंख लग जाती है। कुछ देर के बाद जब वो नींद से जागती है तो देखती है कि सोनू वहां पर नहीं है। वो सोनू को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है, जहां सोनू उल्टियां कर रहा था। सोनू बेटा, ये तुझे क्या हुआ? माँ, सच में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उल्टियां होने लगी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि बीमारी का बहाना मत बनाया कर। सुनीता सोनू का मुंह साफ करती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है। मैं तेरे लिए काढ़ा बना देती हूँ, उसे पीकर तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा और उल्टियां भी रुक जाएंगी। सुनीता काढ़ा बनाकर सोनू को पीने के लिए देती है, लेकिन काढ़ा पीने के बाद भी सोनू की तबीयत ठीक नहीं होती, बल्कि और बिगड़ जाती है। वो रात भर उल्टियां करता है और पेट दर्द से परेशान रहता है। सुबह सुबह सोनू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। मोहन गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी सोनू की नब्ज देखकर कहते हैं, अब इसकी लिवर और पाचन शक्ति खराब हो गई है। दवा के तौर पर इसे रोज करेले का जूस पिलाना होगा, ये तभी ठीक हो पाएगा। करेले के जूस का नाम सुनते ही सोनू के होश उड़ गए। क्या? करेले का जूस? वैद्य जी, मेरी बीमारी का कोई और इलाज नहीं है क्या? करेले का जूस ही सबसे सस्ता और अच्छा इलाज है, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। सोनू बेटा, महंगी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें करेले का जूस ही पीना पड़ेगा। वैद्य जी चले जाते हैं। सोनू की माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज लौटते समय करेले लेते आऊंगा। ठीक है सोनू के बाबा। मोहन काम पर निकल जाता है। सुनीता घर के काम में लग जाती है। सोनू बोर हो रहा था। वो मन बहलाने के लिए घर की दहलीज पर बैठ जाता है। तभी उसके पैर के पास लुढ़कता हुआ एक करेला आकर रुकता है। मुझे हर जगह करेले ही करेले क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? सोनू वो करेला उठा लेता है। उसे फेंकने वाला होता है कि वो करेला बोल पड़ता है, अरे अरे अरे, मुझे मत फेंको भाई। कौन हो तुम? मैं करेला हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, समझे? आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो भाई? क्योंकि तुम बहुत ही कड़वे होते हो। अगर मैं कहूं कि मैं कड़वा नहीं बल्कि मीठा हूं तो? ये नहीं हो सकता, करेले तो कड़वे ही होते हैं। हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई करेला हूं। जादुई करेला? हाँ, आज जब तुम्हारे बाबा करेले लाएंगे तब मुझे उन करेलों के साथ रख देना। तुम्हारे सारे करेले मीठे हो जाएंगे। तुम्हें करेले का कड़वा जूस नहीं पीना पड़ेगा, बल्कि मीठा जूस मिलेगा। लेकिन करेले के गुण वही रहेंगे। स्वाद बदलने से करेले का गुण नहीं बदलेगा। करेले का वो जूस तुम्हारे लिए दोगुना फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बाकी करेलों के साथ मेरा जूस मत निकाल देना। जादुई करेले की बात सुनकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। ठीक है जादुई करेले। सोनू वो जादुई करेला लेकर सुनीता के पास जाता है और वो करेला देता है। सोनू, इस एक करेले का जूस बहुत कम निकल पाएगा। तेरे बाबा शाम को बहुत सारे करेले लाएंगे, तब मैं उन करेलों का जूस निकालकर तुझे पिलाऊंगी। माँ, इस करेले का जूस मत निकालना, ये तो जादुई करेला है। जादुई करेला? ये तो क्या कह रहे सोनू? भला करेला भी जादुई होता है क्या? हाँ माँ। सोनू सुनीता को सारी बात बताता है जो उसे जादुई करेले ने बताई थी। ये तो शाम को पता लग जाएगा कि करेलों का जूस मीठा होता है या नहीं। शाम को जब मोहन घर आता है तो करेले लेकर आता है। सुनीता जादुई करेले को उन करेलों के साथ रख देती है। थोड़ी देर के बाद वो करेलों का जूस बनाती है, जिसे सोनू एक बार में पी लेता है। माँ, करेले का जूस तो सच में मीठा है। क्या? करेले का जूस मीठा कैसे हो सकता है? सोनू मोहन को भी जादुई करेले की सच्चाई बताता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। काश मेरे पास अपना खेत होता तो मैं उसमें सिर्फ करेले उगाता और जादुई करेले की मदद से करेले का मीठा जूस निकाल कर बेचता। मोहन की ये बात जादुई करेला सुन लेता है। वो मोहन से कहता है, मोहन, ये काम तुम अब भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ढेर सारे करेले कहाँ से आएंगे? तभी जादुई करेला कहता है, मैं तुम्हें ढेर सारे करेले दूंगा, उन सब के बीच मुझे रख देना। वो करेले कभी खत्म नहीं होंगे और उनका जूस मीठा होगा। उनके गुण साधारण करेलों से बहुत ज्यादा होंगे। जादुई करेले ने मोहन को सच में ढेर सारे करेले दिए जो कभी खत्म ही नहीं होते थे। दूसरे दिन मोहन एक ठेले पर करेले लेकर निकला और आवाज लगाने लगा, करेले का मीठा जूस पी लो, बीमारी जल्दी दूर भाग जाएगी। करेले का मीठा जूस। गांव के लोग मोहन की आवाज सुनकर दंग रह गए। अरे मोहन, करेले का जूस मीठा भी हो सकता है क्या? हाँ चाचा, आप पीकर तो देखो, आपकी डायबिटीज की बीमारी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। हाँ। वो आदमी मोहन से करेले का जूस देने के लिए कहता है। मोहन उसे एक ग्लास जूस निकाल कर देता है। जब वो जूस पीता है, अरे ये तो सच में बहुत मीठा है। तू एक काम कर, तू रोज यहाँ आना और मुझे एक गिलास जूस देकर जाना, ठीक है? ठीक है चाचा। उस आदमी ने मोहन को एक ग्लास जूस के 50 रुपए दिए। मोहन गांव में घूम घूम कर करेले का जूस बेचने लगा। मैं तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा ताकि तुम लोग अपना खेत वापस ले सको। धन्यवाद जादुई करेले, मैं अपने खेत में सिर्फ करेले की खेती करूंगा। जादुई करेला रोज मोहन को ज्यादा से ज्यादा करेले देता, जिसका जूस बेचकर मोहन ने काफी पैसे जोड़ लिए, जिसके बाद उसने गिरवी रखे अपने खेत को पैसे देकर छुड़ा लिया। अब मोहन के पास भी अपना खेत था। उसने अपने खेत में करेले की फसल लगाई। पहली फसल तैयार होते ही उसने फसल काटी और घर ले आया। उन करेलों के बीच में उसने जादुई करेले को रख दिया। मोहन, मेरा जादू इन करेलों में आ चुका है। क्यों ना तुम करेले का जूस बोतलों में भरकर शहर में बेचना शुरू कर दो। शहर में तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो जादुई करेले, मैं ऐसा ही करूंगा। मोहन अब करेलों का जूस निकालकर शहर ले जाने लगा। इस काम में सुनीता भी उसकी मदद करती। जादुई करेले ने ठीक ही कहा था, शहर में करेले का मीठा जूस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग एक बोतल जूस के 500-500 रुपए दे रहे हैं। क्यों ना हम करेले के जूस का एक छोटा सा कारखाना खोल दें। मदद के लिए कुछ कारीगर रख लेंगे। इससे हम बड़े पैमाने पर करेले का जूस बनाकर बेच पाएंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी, ज्यादा पैसे जोड़ने होंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। माँ, बाबा, मैं भी इस काम में आप लोगों की मदद करूंगा। तीनों मिलकर करेले का जूस निकालते और शहर में बेचते। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने गांव में करेले के जूस का कारखाना खोल लिया, जिसमें मदद के लिए कारीगर भी रख लिए। मोहन का ये कारोबार बढ़िया चल निकला। वो बेहद पैसे वाला हो गया। सोनू अब स्कूल जाने लगा। उनकी गरीबी और तंगहाली भरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ये सब हुआ जादुई करेले की मदद से।